बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी इस टाइम पे दो जगहों पर कंपनी का केस चल रहा है। एक है सोशल मीडिया जहाँ पर बड़ी अच्छी खबरें भी आ जाती हैं, ऑडियो मैसेजेस आते हैं। दूसरी है अदालत जहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ यानी कि ज़मीनी हकाइक पे बात की जाती है। क्योंकि आज उनकी अदालत में पेशी भी थी, उसमें क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। दूसरा ये कि जो सोशल मीडिया और ग्राउंड रियलिटीज़ इनमें फ़र्क आ गया है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो आज ही इनको इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के सामने एक अदालत में पेश किया गया, क्योंकि इनका जो फिज़िकल रिमांड था यानी कि जो ये पुलिस के हवाले थे वो 2 दिन के लिए थे और वो ख़त्म हुआ, तो आज इनको पेश किया गया। अब जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो पुलिस हमेशा यही कहती है कि जी हमें मज़ीद रिमांड चाहिए, और जो दूसरी पार्टी के वकील होते हैं वो कहते हैं कि जी इनको तो और कुछ टाइम नहीं है ज़रूरत, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो हो गई है, तो इनको जुडिशल कर दिया जाए ताकि हम लोग बेल अप्लाई कर दें और हमारा क्लाइंट बाहर आ जाए। तो हैरत अंगेज़ तौर पे इनका मज़ीद 3 दिन का जो है रिमांड मंजूर कर लिया गया है, यानी कि ये मज़ीद 3 दिन के लिए जो है पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पुलिस एविडेंस दे रही है आगे, यानी कि जो भी वो बात कर रहे हैं वो जज साहब जो हैं उससे अग्री कर रहे हैं, और ये इसका मतलब ये हुआ कि जो एफआईआर्स वगैरह हो रही हैं उससे जो व्यू पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है इन्वेस्टर्स का। लेकिन इससे जो नुकसान हो रहा है वो सीओ साहब का हो रहा है कि जी वो एक्स्ट्रा टाइम के लिए पुलिस के हवाले हैं, यानी कि उनकी जो बेल जो अप्लाई होगी वो जो प्रोसेस है सारा उसमें डिले आ जाएगा। क्योंकि कंपनी इस सिचुएशन में कह रही है कि जी आप लोग अगर एफआईआर कराते रहेंगे तो और ये लीगल प्रॉब्लम्स में, लीगल इश्यूज़ में चले जाएंगे तो हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं बाकी इन्वेस्टर्स को पैसे देने की, उसमें डिले आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल वाली बात आ गई है। ये सारी कंपनियाँ करती हैं, ये ऑल पाकिस्तान भी करती थी, ये बी4यू भी करती थी कि जी अगर आप लोग अदारों के पास गए तो जो लोग अदारों के पास जाएंगे वो एक तरह से बिट्रे कर रहे हैं बाकी इन्वेस्टर्स को कि इनकी इस जाने की वजह से बाकी सबका नुकसान हो जाएगा। तो वो इस तरह की कैंपेन स्टार्ट हो जाती हैं कि जी अगर आपने एफआईआर वापस ना ली तो आपकी वजह से बाकी सबका नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, अब एक है सोशल मीडिया पे क्या बात की जाती है, दूसरी है कि ज़मीनी हकाइक। ज़मीनी हकाइक ये है कि जी यहाँ पे किसी को भी किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना वो किसी को जानते हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी अपने प्रॉफिट लेने के लिए, और इस टाइम पे वो ये चाह रहे हैं कि जी ये जो एफआईआर्स और ये जो सारा सिस्टम है इसको करने से उनको फ़ायदा हो सकता है, और फ़ायदा ये हो सकता है कि कंपनी उनके साथ अलग से डील कर लेगी। और यही इसके पीछे सारी साइंस है कि जी हमारे साथ डील करें, जितने हमारे पैसे हैं, अगर कुछ हमें प्रॉफिट मिल गया तो उसको छोड़ के कुछ हमारे साथ आप बात कर लें और हमें हमारे पैसे मिल जाएं। तो ये जो आप सोशल मीडिया के ऊपर वॉइस मैसेजेस अभी सुनेंगे और सुनना स्टार्ट भी हो गए हैं कि जी ये बाकी लोगों को नुकसान हो रहा है, जो ये लोग पुलिस में जा रहे हैं, अदारों के पास जा रहे हैं, तो वो सिर्फ अपने पैसे लेने के लिए जा रहे हैं। आप तो वो एक तरह से कंपनी के साथ डील करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी बात आएगी, बात ये आएगी कि अगर इनका रिमांड आगे एक्सटेंड होना नहीं और मिलता, यानी कि ये जुडिशल हो जाते हैं, वहाँ से इनकी बेल हो जाती है, तो उसके बाद जो है और ये प्री अरेस्ट बेल ले लेते हैं, तो फिर जो ये बाकी केसेस वगैरह चलते रहेंगे फिर वो भी अपनी स्पीड में ही चलेंगे। तो फिर जो एक्स्ट्रा एफआईआर्स वगैरह आएगी उनका इतना इम्पैक्ट उस तरह नहीं होगा जो इस टाइम के ऊपर, क्योंकि वो अरेस्ट है इस टाइम के ऊपर, तो इस टाइम पे उनकी पोजीशन ज़रा वीक है। अगर उनको प्री अरेस्ट बेल मिल गई तो ये सारी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी बहुत चेंज हो जाएगी। तो एक रिएक्शन बन जाता है, एक बंदा देखता है कि यार मैंने एफआईआर करवाई है और मुझे अगर क्योंकि पैसे मिल जाते हैं, तो फिर सारे लोग जो है वो एफआईआर करवाने लग जाते हैं, और उससे फिर जो मालिक होता है वो बड़े आराम से कह सकता है कि जी क्योंकि हम तो ये जो मसलों से निकल ही नहीं रहे, हमारा एक मसले से निकलते हैं दूसरा मसला आ जाता है, एक को हम देख रहे हैं दूसरा एफआईआर करा लेते हैं, तो हम आपको आपके पैसे कहाँ से दें। तो इस तरह ये लिंगर ऑन होता रहता है और ये काफ़ी टाइम लग जाता है इन केसेस को। ये सारी कंपनियों में ऐसे ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।